अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलम को नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर असलम यूसुफ है। आज हमने शाहिद करीम ऑनरेबल जज की अदालत में 88 स्टूडेंट्स में जो कि बैच 2 बहावलपुर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज बहावलपुर में पढ़ते हैं, जिनका कल 12 जनवरी को पहला पेपर है, हमने पिटीशन दायर की हुई थी और पिछले 15 दिन से धक्के खा रहे हैं। आज हेयरिंग थी और इस कॉलेज में हमने दाखिला लिया था जब ये कॉलेज पीएमडीसी की रिकग्नाइज्ड पोर्टल लिस्ट पे शामिल था और इन ऑनरेबल जज शाहिद करीम के ऑर्डर्स पे हमने दाखिला लिया था और शाहिद करीम साहब ने बहावलपुर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन को पाबंद किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर पीएमडीसी की पीरियोडिक इंस्पेक्शन करवाए और कॉलेज को रिकग्नाइज करवाए। लेकिन ये पीएमडीसी की जो टीमें वहाँ पहुँची थी, इनको थप्पड़ मार के भगा देता था। इन्होंने इसका एग्जामिन नहीं कराया, जिसकी वजह से कॉलेज स्टिल डी रिकग्नाइज्ड है। और हमारे बच्चे, हम आज जो हमने केस दायर किया है उसमें हमने इसको फ्रीक बनाया है। हमारा इस फ्रीक से हम इस फ्रीक के अगेंस्ट गए हैं। अब ये झगड़ा है पीएमडीसी और बीएमडीसी के दरमियान कि ये कॉलेज रिकग्नाइज है, ये डी रिकग्नाइज है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जब दाखिल किया तो शाहिद करीम साहब के ऑर्डर पे किया और पोर्टल को देख के किया। खुदारा 100 बच्चों की जिंदगी का मसला है। जो भी आला हुकाम मेरी बात सुन रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, जज साहब मेरी बात सुन रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, इनके 2 साल दाया हो जाएंगे। खुदारा इन पे रहम किया जाए और कल इनको 12 जनवरी को पहला जो पेपर है उसमें बैठने की इजाज़त दी जाए। इस्तदा है, साथ मेरी और इस्तदा है, इस कॉलेज को डी रिकग्नाइज किया है तो इन बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में शफल कर दिया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी, आप मीडिया हजरात की मेहरबानी, हमारी आवाज़ सुनी, ये आवाज़ ऑनरेबल जज तक पहुँचाएँ, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ, चीफ जस्टिस साहब सुने, वज़ीर आला सुने, गवर्नर साहब सुने, वज़ीर आज़म सुने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुने। खुदारा हम पे रहम किया जाए, खुदारा हम पे रहम किया जाए। हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, खुदारा हम पे रहम किया जाए। 100 स्टूडेंट इनके सर 100 स्टूडेंट्स हैं और इनका कल अगर पेपर नहीं होता तो इनके 2 साल ज़ाया होंगे। पिछले पूरे साल इन्होंने मेहनत पे, मेरिट पे इनका वहाँ पे दाखिला हुआ है कोई। और ये कॉलेज ऑनरेबल जज की एक स्टेटमेंट थी कि ये इनकम्पिटेंट, एक रिकग्नाइज कॉलेज इनकम्पिटेंट बच्चे प्रोड्यूस करेगा। वो डिसाइड करने वाले नहीं हैं, ये यूएचएस ने डिसाइड करना है कि वो कॉलेज, वो बच्चे इनकम्पिटेंट हैं या कम्पिटेंट हैं। अगर वो कम्पिटेंट होंगे तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे, इनकम्पिटेंट होंगे तो फेल हो जाएंगे। हमने क्या कहना है? तो मैं डॉक्टर असलम यूसुफ बात कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 0336665826। बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बीएमडीसी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और ये कहते हैं, बस हमारी ये अपील थी कि हमारा कल पेपर दिया जाए, क्योंकि हमारा कल फर्स्ट प्रॉफ का पहला पेपर है। क्योंकि अब वो नहीं दिया जा रहा, इसलिए फिर हमें अब सप्ली में अपेयर होने पड़ेगा या फिर फर्दर जो भी सेकंड ऑप्शन है वो चूज़ करनी पड़ेगी। हमारे फ्यूचर का सवाल है जो कि अब दाव पे है। इसलिए तो 2 साल ज़ाया हो गए, 2 साल तो ज़ाया हो गए हैं। तो बाकी यही अपील थी हमारे लाहौर हाई कोर्ट से कि हमें कल पेपर दिया जाए। शुक्रिया।